परमेश्वर वह सर्वोच्च पारलौकिक शक्ति है जिसे संसार का सृष्टा और नियंता माना जाता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना धर्म है और परम चेतन को अनुभव करने की ललक आध्यात्मिकता है। धार्मिक व्यक्ति किसी विशिष्ट विचारधारा का पालन करता है बिना उस विचारधारा के बारे में कोई भी प्रश्न उठाए। आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी भी विशेष समूह, विचारधारा या पद्धति से कोई लेना देना नहीं होता। वह तो मात्र सत्य की खोज पर निकला एक खोजी है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के जीवन से है और इसकी शुरुआत होती है उसकी अंतर यात्रा से। वे सभी गतिविधियां जो मनुष्य को परिष्कृत और निर्मल बनाती हैं, आनंद से भरपूर करती हैं, पूर्णता का एहसास दिलाती हैं, वह सब आध्यात्म के अंदर आती हैं। वेदवाणी कहती है शून्य में विराट समाया है और इस विराट में भी शून्य है। जो इस शरीर में रहकर ही परमात्मा के उस विराट स्वरूप को समझ पाता है, उसे अनुभव कर पाता है, वही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं बल्कि स्वयं के अंदर घटित होती है। यह अपने अंतर मन को तलाशने की प्रक्रिया है। यह स्वयं के रूपांतरण का प्रयास है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं। अस्तित्व में एकात्मकता है और हर मनुष्य अपने आप में विशिष्ट है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना आध्यात्मिकता का सार है। सत्य यह है कि एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने धरती, आकाश और सकल ब्रह्मांड की रचना की और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही अपने स्वरूप में रचा है। इसीलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों या पेड़ पौधों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। धर्म की विवेचना के क्रम में गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मानव देहधारी को प्रकृति प्रदत्त उपहार स्वरूप विवेक प्राप्त हुआ है। यही विवेक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जानने और सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है। यही मनुष्य का धर्म अर्थात स्वधर्म है। इसीलिए मनुष्य को परमार्थ के कल्याण के लिए सदैव उद्यत रहना ही सही अर्थों में धर्म का अनुसरण करना है। सनातन धर्म मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपरा है। दूसरी ओर वेद सनातन धर्म को परिभाषित करने के लिए मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी या प्रारंभिक अभिव्यक्तियां हैं। स्वामी सत्यानंद के अनुसार सनातन धर्म का उद्देश्य अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु को अपने तरीके से कर्म बंधन से मुक्त करना और उसे अपनी पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने में सहायता करना है। सनातन धर्म को शाश्वत धर्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पूर्णता के शाश्वत विचार का प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन का अंतर्निहित सत्य इस मान्यता में निहित है कि ईश्वर या सर्वोच्च अस्तित्व असीमित है। मानवता मानव का पहला और सबसे बड़ा धर्म है। सनातन कोई विश्वास प्रणाली नहीं है, यह खुशहाली का, जीने का और खुद को आजाद करने का विज्ञान है।